Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. And please subscribe our channel if you have not, and assuring you for the best OET coaching. So today we are doing this reading. So I'm just going to do questions one by one, and I will try to tell you how to do the part B. In part B, you will have 6 questions. In the first round, try to do only 4 or 5 questions so that you can save time. What I mean by this statement, कि सभी क्वेश्चंस को आप करोगे पार्ट बी के, इफ यू डू ऑल 6 क्वेश्चंस तो आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी. सो इफ यू वांट टू मैनेज योर टाइम इन ओईटी रीडिंग पार्ट बी एंड सी, आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन, इवन इफ यू डू ओनली 4 क्वेश्चंस, देन इट इज गुड टू गो, बट डू इट ओनली इन 10 मिनट्स. 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है पार्ट बी को. तो उस 10 मिनट्स के हिसाब से अब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा और ऐसे करूंगा जैसे कि मेरा पेपर हो. तो यू कैन सी मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा, सो यू वुड बी एबल टू जस्टिफाई एंड वुड बी एबल टू लर्न एज वेल. So I'm starting with question number 1. Question number 1 says if vaccines have been stored incorrectly. So that means अगर vaccines को अच्छे से store नहीं किया गया है तो. So basically I will run with the time. Time के हिसाब से first of all I will read the question. Question मैंने पढ़ लिया है कि अगर vaccine को incorrectly करेंगे तो क्या होगा. The cold chain is the system transporting, storing vaccines within the temperature of this place of temperature to a point of administration. Maintenance of the cold chain is essential for maintaining the vaccine. इसमें incorrect word जो मेरा सबसे important word है कि वैक्सीन्स को अगर हमने इनकोरेक्टली स्टोर किया है तो क्या होगा. तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है. तो ये जान के मेरा टाइम ले रहा है. यू हैव टू सेव दिस टाइम. इट इज वेस्टिंग योर टाइम. Purpose-built vaccine refrigerators are the preferred means of storage for vaccines. Domestic refrigerators are not designed for special temperature needs of vaccine storage. Again, there is nothing about incorrect storage. So my word is incorrect storage. Despite the best practices, cold chain breaches sometimes occur. Breaches means you are unable to follow the protocol. Breach word जो बना होता है ये नाउन होता है ब्रेक का. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. तो ब्रीच मोस्टली होता है कि जब भी वो रूल टूट जाए तो. ब्रीच हमेशा लॉ के लिए भी कहते हैं कि आपने लॉ को ब्रीच किया है. तो ब्रीच का मतलब ब्रेक होना. तो इसमें यहाँ पे ये वर्ड उसने इनडायरेक्टली कवर किया है. कोल्ड चेन ब्रीचेस यानी जो कोल्ड में रखना होता है वैक्सीनेशन को, तो उसका ब्रेक हो जाता है. वो जो रूल है वो ब्रेक हो जाता है. तो अगर हो जाता है तो क्या करना है. डू नॉट डिस्कार्ड और यूज एनी वैक्सीन एक्सपोज टू द टेम्परेचर बिलो +2 डिग्री और अबव +8 डिग्री. यानी वैक्सीन का जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री है, तो इससे कम ज्यादा होता है तो आपको वैक्सीन को डिस्कार्ड भी नहीं करना है. नॉट डिस्कार्डिंग. और आप अब देखो मेरा आंसर सिर्फ इस लाइन में, डिस्कार्ड भी नहीं करना है और वैक्सीन को यूज भी नहीं करना है. नो वैक्सीन यूज. तो उसको करना क्या है, आइसोलेट द वैक्सीन और कॉन्टेक्ट करना है पब्लिक हेल्थ बॉडी को. तो मेरे को सिर्फ 2 वर्ड दिए हैं, आइसोलेट एंड कॉन्टेक्ट पब्लिक हेल्थ बॉडीज. सो दीज आर द वर्ड्स. तो मेरे को पब्लिक हेल्थ को कॉन्टेक्ट करना है और एडवाइस लेनी है फॉर एडवाइस ऑन वैक्सीन एंड द मैन्युफैक्चरर. तो मैन्युफैक्चरर को बताना है सिर्फ एडवाइस के लिए. अब ऑप्शंस. तो आंसर मेरे को मिल गया. अब मुझे ऑप्शंस देखने हैं. तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, क्रॉस. मतलब हमें ये देखना है कि क्या नहीं दिया. इफ वैक्सीन हैव बीन स्टोर्ड इनकरेक्टली दिस शुड बी रिपोर्टेड. उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए. यहाँ पे कहीं पे भी आपको रिपोर्ट वर्ड नहीं दिया है. हाँ, लेकिन उसने एक वर्ड ये जरूर दिया था कि उसको आइसोलेट करो और कांटेक्ट करो, पर रिपोर्ट करने वाला वर्ड नहीं दिया. तो ये वर्ड थोड़ा सा अलग है. थोड़ा सा अलग है कांटेक्ट से. स्टाफ शुड डिस्पोज. स्टाफ को डिस्पोज करना चाहिए. इसने तो कहा डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो डिस्पोज तो आप कर ही नहीं सकते. दे शुड बी सेंट बैक टू द सप्लायर. सप्लायर को वापस भेजना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा. तो यानी कि सब सेंट बैक तो बिल्कुल नहीं कहा. अब मेरे को जो सबसे कम गलत लग रहा है इसमें वो रिपोर्ट वाला ऑप्शन है. तो ये मेरा आंसर बन जाएगा. एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि जो आसानी से एलिमिनेट हो रहा है, जो शॉर्ट हो रहा है, जैसे कि इस केस में सेंट बैक वर्ड नहीं दिया कि वापस भेज दो. देखो यहाँ पे कहा था रिपोर्ट करना है, मतलब सिर्फ कॉन्टेक्ट करना है. तो कॉन्टेक्ट का मतलब रिपोर्ट तो हो सकता है पर सेंट बैक नहीं हो सकता. और डिस्पोज नहीं करना, आपको डिस्कार्ड नहीं करना. सो दैट इज हाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ इमीडिएटली आई विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन. अब फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे आपको मेथड बताना था कैसे करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो था. अब देखना स्पीड आराम से, आपकी स्पीड जब पेपर होगा तो आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी. तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन कहता है
अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट प्रायर टू मेकिंग अ होम विजिट नर्सिस मस्ट, मतलब होम विजिट करने से पहले नर्सिस को क्या करना चाहिए। नर्स होम विजिट गाइडलाइंस, व्हेन द नर्स इज रेडी टू डिपार्ट शी मस्ट एडवाइज अ मिनिमम ऑफ 2 स्टाफ मेंबर्स दैट शी इज कमेंसिंग होम विजिट, यानी जब वो हॉस्पिटल से जा रहे हैं तो उनको दो दो स्टाफ्स को बताना है। टेल 2 स्टाफ्स, advise a minimum of 2 staff members she is commencing with 1 staff member responsible for this thing, जो नर्स की मूवमेंट को देखेगा। मोर देन 1 person मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द नर्स मूवमेंट, तो 2 स्टाफ हो गए, अगेन 2 जनों की बात हो रही है। फेलियर टू डू फेलियर टू डू सो कुड रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंक्रीज रिस्क टू द नर्स और प्रैक्टिस, तो इससे नर्स को भी नुकसान हो सकता है और प्रैक्टिस को भी नुकसान हो सकता है। तो आपको रिपोर्ट करना है कम से कम 2 जनों को। On return to the practice, the nurse will immediately advise staff members of his or her return. आते ही अपने staff members को बताना है कि मैं वापस आ गई हूँ, तो आपको अपने return का जरूर बताना है। So this is the point. And then this time will be documented in the patient visit list. तो patient की visit list में ये time जाएगा, then scanned and filed by the administration staff. The nurse will then attend to any specimens cold chain requirement restocking. तो basically हमें 2 मेन बताया है कि प्रैक्टिस से लीव करने से पहले बताना है, 2 जनों को बताना है और आके भी बताना है। रिकॉर्ड द टाइम दे लीव द प्रैक्टिस, तो यहाँ पे कहीं पे रिकॉर्ड द टाइम दिया है, record the time with more than 1 person should be made aware. Failure to do so, one return to the practice will immediately, this time will be documented on the patient list. तो टाइम की बात जो हुई थी वो वापस आने पे हुई थी, जाने टाइम पे नहीं हुई थी, वापस आने पे हुए थे रिकॉर्ड द टाइम, तो यहाँ पे नहीं है। refill their bag with necessary items, ऐसा कुछ बैग दिया था। the nurse will then attend to many specimen restocking of the nurse kit, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा। कम्युनिकेट देयर अटेंशन टू अदर्स, मतलब अपने साथ वालों को बता के जाना है, इंटेंशंस बता के जानी है। हाँ ये हो सकता है क्योंकि टॉपिक तो कम्युनिकेशन का ही है, बट थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि टाइम वाली बात भी दे रखी है, लेकिन टाइम वाली बात दी थी रिटर्न पे, जाने टाइम तो नहीं दी थी। मोर देन 1 person यहाँ पे रिकॉर्ड तो नहीं दिया था, तो ए नहीं होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों से वो आपसे आपको तंग करते हैं, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे कि टाइम को रिकॉर्ड करने को कहा है यहाँ पे नहीं कहा, तो आपका इजीली एलिमिनेशन होगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। रीफिल देयर बैग विद द नेसेसरी आइटम्स, हाँ ये तो दे रखा था, रीफिल द बैग विद द नेसेसरी आइटम्स, रीस्टॉकिंग ऑफ द नर्स, ये दे रखा था। कम्युनिकेट देयर इंटेंशन पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अपने स्टाफ मेंबर्स को बता के जाना है। सो दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी, सो आई एम जस्ट गोना अनम्यूट यू एंड आस्क यू फॉर द फर्स्ट 2 क्वेश्चन, देन आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एज वेल। सो आप मेरे को प्लीज बता सकते हो, आई एम जस्ट गोना अनम्यूट यू टू आस्क यू फर्स्ट 2 का आंसर्स क्या है, फिर देन वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो कैन यू टेल मी द आंसर्स, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर, फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट है। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड टेलिंग यू दिस इज द इजीएस्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड when it comes to OET coaching. Please utilize this method to get maximum marks. And if there is any difficult question, leave it in the first round. Try to save time. This is the most important instruction. Try to save time and energy. क्योंकि अगर आप मुश्किल क्वेश्चन करोगे, टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा, आपका माइंड भी नेगेटिव होगा। तो अगर आप पॉजिटिव रह के करना चाहते हो पूरे पेपर को, तो 22 में से पार्ट बी और सी को मिला के 22 में से 12 से लेके 14 क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट राउंड में। 8 to 10 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में छोड़ने हैं जो मुश्किल हैं, और वो 12 to 14 अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आप वैसे ही पास हो जाओगे। तो प्लीज डू ओनली इजी क्वेश्चन, जैसे ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे। डोंट वेस्ट टाइम, और पहले 6 क्वेश्चन में पार्ट बी के सिर्फ 4 करने हैं, 5-6 क्वेश्चन नहीं करने पार्ट बी में, नहीं तो आपका पहले ही पार्ट बी में आप टाइम मैनेजमेंट में पीछे हो जाओगे। तो प्लीज याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बी के एम इंस्टीट्यूट। थैंक यू।